Hey guys, sorry guys, I had to refresh and restart my laptop. Something was fishy, that's why I became 1 minute late. कैसे हैं आप सब लोग? हेलो नित्या, पेरीपोना, हेलो जशना, हाय पेनू, हाय अरिनी, हेलो अनुराग, आशीर्वाद, हेलो फलक, हाय स्नेहा, बहुत है बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हेलो मुस्कान, गुड इवनिंग, हम भी बढ़िया। कल तुम लोग आए नहीं यार क्लास में? Yesterday I was waiting for all of you. हाँ, आप लोग आए नहीं क्लास में? नहीं वैसे ऐसा कुछ नहीं है, लेट मी क्लैरिफाई। So yesterday class was my internet was not. Sir, I have a doubt. पड़ा हुआ था। हे तरुणी, कैन यू हियर मी? Yeah, बिना sir. सेशन के कहाँ से आते? ये भी सही बात है वैसे तो। I can hear you. हाँ, तरुणी Sir, I बोल have रही a है क्या? doubt. यार आजकल ना मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है। द स्पीकर डजंट वर्क इफ आई एम यूजिंग दिस माइक। तो मुझे उसकी आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही है। और मुझे उसके लिए हेडफोन की जरूरत पड़ जाएगी। सो आई जस्ट ग्रैब माई हेडफोन, ओके, पेयर ऑफ हेडफोन्स। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए तरुणी, इफ यू आर स्पीकिंग। जस्ट Yeah. 1 second, आई एम कमिंग बैक। Okay, I'm here. So, लगा 1 लीजिए. second everyone. हाँ? You're able to hear me? Okay, no problem. हाँ. अब लगा लेते Yes, हैं. Taruni, Yeah. I तो can hear you now. एक डाउट है. बताइए। एक डाउट है और एक सरप्राइज है. पहले डाउट पूछने वाली हूँ. तो डाउट ये है हाँ, कि हम लोग को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है. We don't know if the test is there tomorrow or not. Electrostatics हमारा complete नहीं हुआ आज तक. Like today we're gonna complete electrostatics, right? And tomorrow they're saying we're having test. Even in chemistry we didn't complete Nernst equation and bio में देखो भी थोड़ा. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज कंप्लीटेड, जस्ट 10 minutes टॉपिक इज लेफ्ट। और वो तो 10 मैं अभी मिनट्स करा दूंगा। हम लोग कर हाँ लेंगे, ठीक है. पर केमिस्ट्री का और बायो का भी पोर्शन पेंडिंग है. तो हम लोग को कैसे हाँ हाँ। लिखेंगे हम लोग एग्जाम? मेजर है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री भी मेजर है. ओके ओके, हाउ मेनी सेशंस आर देयर जो आपको करना चाहिए केमिस्ट्री में? अभी कितने बाकी हैं सेशंस? I don't know, sir. Nernst equation we didn't complete. We completed half, I guess. Nernst equation we didn't complete it ओके, fully. एंड डिड यू गाइस कांटेक्ट एनीवन फ्रॉम वेदांतु टू आस्क दैट सेम थिंग? I just wrote the thing, sir, message. तो कुछ रिप्लाई आया उसमें? नहीं सर, अभी तक नहीं आया. बिफोर योर क्लास अभी तक नहीं आया। देखो डरो मत, इफ सिलेबस इज नॉट कंप्लीट टेस्ट विल नॉट बी देयर। ठीक है, अभी अगर नहीं है, अभी अगर है भी तो वो पोस्टपोन हो जाएगा, बिकॉज विदाउट टीचिंग दे कैन नॉट टेक द टेस्ट, फर्स्ट थिंग, राइट? Second thing, if it is showing right now, don't worry. After the class, I'll call Shruti ma'am and get this done. ठीक है? या तो आपका पोर्शन चेंज करा देंगे जहां तक हुआ है, एंड बिकॉज ओनली वन चैप्टर इज देयर तो वो करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, पोर्शन चेंज करना। सो वी विल पोस्टपोन। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं पोस्टपोन हो गया है ना? हाँ ठीक आई है. कैन सी इन द चैट बॉक्स सम ऑफ देम आर टेलिंग। ठीक है, I was खुश? 10th. अब हाँ थोड़ा और स्माइल कर दो पहले। या और अभी आपके हाँ लिए सरप्राइज है. हाँ हाँ, बताइए क्या सरप्राइज है? आपके लिए पोम लिखी हूँ फिर से. पर इस बार बहुत नमक छिड़क के लिखी हूँ. लाइक आई एडेड सम हाँ हाँ, मसाला टू द पोम. ओके ओके, हाँ हाँ, Okay. बिल्कुल। You must have heard it before, but the masala, extra masala is there. Wait for the masala, okay? ओके। Okay. Gaurav sir is a physics master. He makes us laugh at every plaster. He tells us dumb ways to die, but none of us want to die. He loves us like his own children, though he never calls us children. He treats us like his friends, and we call him our best friend. He is regarded as Hulk, and we know he doesn't turn green. And we call him Mickey Sir because his voice is like Mickey Mouse. He clears all my silly time travel doubts and makes me doubtless. He is an amazing teacher, and we love attending his classes. वाह, ये सुना हुआ था बट उसमें बहुत सारा मसाला है ना? हाँ मसाला. नेवर टर्न्स ग्रीन। नाइस नाइस, इट वाज गुड, थैंक्स अ लॉट। टुमारो आई एम गोइंग टू कीप वन लाइट हियर व्हिच थ्रोस लाइक ग्रीन लाइट, एंड आई विल टर्न ग्रीन, आई विल प्रूव इट, ओके? आई एम हल्क। तुम लोग मोटिवेशन. मुझे चैलेंज कर रहे हो बेकार में। आई एम ट्राइंग टू हाइड माय आइडेंटिटी बट यू गाइस आर लाइक, ठीक है चलो। ओके, थैंक यू तरुणी, थैंक्स फॉर द पोएम। यस, तो चलो अब जब चैलेंज कर दिया तो हल्क आ जाएगा।
and let me put this mic only, you know. Chalo everyone. So first of all, we are going to finish this topic. If the sound goes for some reason, please tell in the chat box. Am I audible everyone? Yep. चलिए, very nice, बहुत अच्छे. तो today we are going to start current electricity, but before starting current electricity, this small topic of electric dipole was left. So I am going to finish this particular topic now. Okay. Electric dipole is a topic which you must have studied in chemistry also. So have you ever seen this particular topic of dipole in chemistry? Yes or no? Come on guys. Dipole, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज. H2O में भी डाइपोल होता है, NaCl, right? Plus and minus. Have you seen that everyone? So 92% say yes sir, we have seen. It will definitely make our job easier. But even if you have not studied, it is just a very simple topic. You will understand it. Electric dipole is nothing but it is the system of equal and opposite charges placed separately by small distance. There is a very small distance between the two charges, and let's say this is charge Q, this is charge Q only, but one is negative and one is positive. So two equal but opposite charges at some small distance. For example, your NaCl होता है ना, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन. H2O में भी है, ठीक है. सो H2O में जो डाइपोल का एंगल होता है, आई डोंट रिमेम्बर दैट करेक्टली, हमने कुछ पढ़ा तो था, मतलब ऐसा, मतलब जब मैं बच्चा था, छोटा बच्चा था. तो ये क्या होता है एंगल? 104 समथिंग, राइट? दिस एंगल इज जस्ट फॉर माय रिवीजन, मतलब मैं आपको ऐसे ही करा रहा हूँ. 104 109 क्या होता था एंगल? 104.5. हाँ, ऐसा ही कुछ है ना. बाय द वे, नॉट नीडेड फॉर अस, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना. चलिए, खैर. So the basic concept behind dipole is two equal and opposite charges separated by a small distance. ये important है, small distance is called electric dipole. ठीक, no problem in that. Definition is quite simple. Two charges are there, equal and opposite. But then we have to define something known as dipole moment or electric dipole. So both the words are used for it, both the names are used, and it is in general denoted by p vector. Dipole moment और electric dipole, p vector से हम लोग इसको denote करते हैं. And the moment if I denote it by p vector, you will know, right? Vector quantity है, तभी तो ऐसा कर रहा हूं मैं. And if it is a vector quantity, it will have a direction, it will have some magnitude. The direction of electric dipole is always from negative charge towards the positive charge. So as you can see the arrow here in the diagram, this is the negative charge, this is the positive charge. Arrow is towards the positive charge. First thing, the direction is clear from negative to positive, and the magnitude is the charge multiplied by the distance between them. So how much is the charge here everyone? It's Q. Q multiplied by 2 into L. Why he has written I cap in this case? Because the direction is towards positive x-axis. So I cap. Simple, right? So very simple concept of dipole moment or electric dipole. The direction will be from negative to positive, and the magnitude will be charge times the distance between them. Done and dusted. No problem, right? यूनिट क्या होगा सर इसका? एसआई यूनिट ऑफ दिस इज सीएम. बेटा सीएम को बहुत सारे बच्चे सेंटीमीटर समझ लेते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है. दिस इज नॉट सेंटीमीटर, दिस इज कूलॉम्ब मीटर. देखो यूनिट क्या होगा? चार्ज इज कूलॉम्ब, डिस्टेंस इज मीटर, है ना. तो सेंटीमीटर नहीं है, प्लीज रिमेंबर दैट. ओके, कूलॉम्ब मीटर है वो. डायमेंशंस इफ यू टेक लाइक इन टर्म्स ऑफ एमएलटी, आपको कूलॉम्ब ऑलरेडी पता है क्या होता है. Current is given by charge upon time. Please do remember that everyone. Current का unit is ampere. Charge divided by time का unit is second, है ना. मतलब आप time उसको कह सकते हैं. So charge का unit will be ampere into second. So that is why this ampere, second यानी कि time, and then meter यानी कि length. This is the dimension ALT. बालाजी. खैर, ये सबको समझ में आया क्या? बताइए एक बार. Did you get it everyone? सब कुछ इसमें से क्लियर है स्लाइड में से. वेरी सिंपल थिंग, राइट?
डायरेक्शन हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, एवरीथिंग इज डन, राइट? चलिए, इन सेंटीमीटर सी इज स्मॉल अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू, करेक्ट शुभांगी, बिल्कुल कह सकते हैं हम लोग ऐसा, है ना? सर प्लीज रिपीट वंस अगेन, लैग हैपेंड, लैग हैपेंस, है ना? बिल्कुल सही है। सो लैग हैपेंड, सो लाइक क्या रिवाइज करूं? देख लो मुस्कान, there are two charges, one is minus, one is plus. The electric dipole moment will have a direction from negative to positive. The magnitude will be charge into distance. ठीक है? The SI unit is coulomb meter and dimensions are ATL. Done and dusted. चलिए, let's move ahead now. Let's kill this topic. जल्दी से खत्म करते हैं इसको. Generally, the pair of charges are not given directly to you. For example, this case, he is saying find out the dipole moment. He has given here a positive charge, here a positive charge, but here a minus 2q charge is given. Always remember, whenever formation of dipole is taking place, you should have equal but opposite charges. So out of this minus 2q, minus q will form a dipole with this one, this plus q, and minus q will form a dipole with this one. Getting my point, everyone? So minus q and minus q are going to form two dipoles. ये मैंने हटा दिया so that when you do this question, you can do it on your own. तो बेटा बहुत सिंपल है, देखो, out of this minus 2q, I'm removing this minus 2q now. Out of that minus 2q, 1 minus q will form dipole with this, right? And 1 minus q will form dipole with this. Easy peasy. What about the dipole ka direction? First of all, the direction of dipole moment or electric dipole is from minus to plus. So this is the direction for first one. But what is this dipole moment vector now? First one, q into distance between them. So charge into a is the distance between them, right? So q into a. Similarly, everyone, if you take the second one as well, this is the direction, right? The line joining minus to plus. Again, this is q into a. And knowing the fact the dipole moment is a vector quantity, you will say one vector in this direction, which is qa, another vector in this direction, which is qa again, and they have an angle between them as 120 degree. Solve them as the vectors and calculate the net dipole moment. How do I find out the net dipole moment now? If two vectors are at 120 degree, you can write down resultant square is equal to p square plus q square plus 2pq cos theta. One method of doing it. So p square is also qa square. Q square is also small qa square plus 2pq, that is again qa square, and beta फिर cos 120 आ जाएगा. And then people say, sir, we don't know how to find out cos 120. Everything I have taught in basic mathematics, है ना, वो ASTC rule के साथ मैंने आपको सिखाया है. 0, 90, 180, and then 270, and then 360. यहाँ पे all are positive. यहाँ पे sin is positive, tan is positive, and here cos is positive. तो cos 120 को you can write as cos 90 plus 30. Cos 90 plus theta लिख सकते हैं, cos 90 plus 30. Whenever you are writing 90 plus minus theta, the function changes. I hope you remember that. So that will become sine. By the way, उसको sine बाद में लिखेंगे. But beta, in which quadrant this will be? 90 plus theta कौन से quadrant में होगा? First quadrant, second quadrant, third या फिर fourth? Second quadrant. And second quadrant में cos will be negative. Cos will be negative in the second quadrant. देखो यहाँ पे sin positive होता है. Cos will be negative, तो minus sign आ गया, and then cos 90 plus theta function will change, it will become sin theta. तो आंसर होगा इसका -1/2. तो बेटा -1/2 लिखो यहाँ पे, सॉल्व करो इसको, and I think you will get answer as just q into a for resultant. समझ आया क्या? Tell me in the poll. Come on. Did you get it? सर मेरा ना लैग हो गया था, मैं कुछ भी नहीं सुन पाई थी, आप एक बार बस शॉर्ट में बता देंगे फॉर्मूला. हाँ करेक्ट स्नेहा, आपको मैंने अनम्यूट किया है, बताइए कहां से मिस हुआ था आपका. गाइस देखो, कंसेप्ट वाज वेरी सिंपल. आई नो इफ यू डिड नॉट गेट एनीथिंग, तो इसके बाद समझ में नहीं आया होगा. अच्छा स्नेहा, मेरा माइक तो है ही नहीं यहाँ पे, भूल गया था, मतलब हेडफोन इज नॉट देयर अगेन. कोई बात नहीं,
म्यूट कर रहा हूं मैं, ठीक है स्नेहा, आई कैन नॉट हियर यू बाय द वे, तो आई रिपीट, डोंट वरी. First thing first, everyone, the dipole moment direction is from minus charge to positive charge, and the magnitude of that is charge into distance. सिंपल बात है क्या स्नेहा, ये आपको समझ में आया क्या? माइनस से प्लस, and magnitude is q into a, and it is a vector quantity. For this case, this is minus, this is plus, this is the direction. For this case, this is minus, this is plus, this is the direction. Those who are having problems in this method of solving the vector, I can tell you another method, by the way. So you got one of the vector like this, correct people, q into a, and one of the vector like this, q into a. Angle between them completely is 120 degree. So can I say, bachcho, this is 60 degree angle and this is 60 degree angle? The resultant will be passing something like this, ye dekho, in this direction. So you can solve it in another way as well. For this QA, you can take two components. One component in this direction, one component in upward direction. This upward direction component will be QA sine 60. You can see that, right? Because the angle is made somewhere here. And this horizontal direction component will be QA cos 60. Similarly, this QA will also have two components, one in this direction, one in downward direction. The downward direction component again is QA sine 60, and the horizontal direction component in this direction again will be QA cos 60, right? What about the vertical components? They are getting cancelled out because equal and opposite. But the horizontal component of first vector and second vector, they will get added up. So your answer for final dipole moment will be 2 times QA cos 60. Cos 60 is 1 upon 2. 1 upon 2 into 2. Answer will be Q into A. This is the answer. That same thing we got there as well in the previous slide, but we did it differently. R square is equal to P square plus Q square plus 2PQ cos theta से किया था उसको, इसको हमने ऐसे कर लिया. Tell me everyone if both the methods are clear to all of you. Now it's up to you. If you are not comfortable with cos 120, इसके साथ जाओ, इससे कर लो आप, है ना? फील आया नहीं आया? टेल मी इन द चैट बॉक्स. ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया मुझे, बट टू ऑपोजिट चार्जेस, सो व्हाई वी टेक ओनली पॉजिटिव क्यू नॉट द नेगेटिव क्यू इन द फॉर्मूला यू आर टेलिंग? देखो फॉर्मूला में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं बेटा. स्नेहा, फॉर्मूला में जब आप q इंटू ए लिखते हैं ना, तो आप वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हो. डायरेक्शन तो आपने पता कर लिया, माइनस से प्लस होगा. So actually this formula is not a vector form of the formula, it is just the scalar form. समझ में आ रहा है क्या? और डायरेक्शन के लिए माइनस से प्लस डिफाइंड है ऑलरेडी. ओके स्नेहा, दिस वाज फॉर क्लियरिंग द स्नेहा's डाउट. क्लियर ना? चलिए बहुत बढ़िया. सर व्हाई यस्टरडे सेशन वाज पोस्टपोन्ड? बिकॉज माय इंटरनेट वाज नॉट वर्किंग. Sir, is the equation r square came from triangle law of addition of vectors? Correct, Gokul. Yes, it is vectors basic. R square equal to P square, the parallelogram law, or you can say the triangle law. If someone having, please watch the recording, guys. हाँ, अगर कोई issue है तो recording देख सकते हैं. Correct. Sir, I appreciate, but two charges are equal and opposite. So why we take only positive, not the negative Q? हाँ, ठीक है. अच्छा, ये विकास का डाउट था, ये मैंने स्नेहा का डाउट भूल के पढ़ दिया और स्नेहा ने बोल दिया ओके सर. विकास, आई थिंक इट वाज योर डाउट. आई हैव क्लियर्ड इट, राइट? Only magnitude we are taking from there, q into a, but direction we are taking from minus to plus. Okay, chaliye everyone, is everything positive? Then like the hit button, मतलब hit the like button. सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है क्या? बहुत आसान टॉपिक है यार. जस्ट बी विथ मी टिल द एंड ऑफ द क्लास and you will understand everything about it, right? By the way, I just forgot to mention one thing, everyone. One shout out for Rishyamukh Sukla sir, and he's the class teacher today, and he is having very good physics subject knowledge. So whatever doubt you have, everyone, you can ask in Q&A panel as well. Okay, चलिए बहुत बढ़िया. अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? I hope everything is going smooth. I hope you guys are happy. अगर कोई भी प्रॉब्लम है जल्दी से क्लियर आउट कर लो, ठीक है? चलो. By the way, it was a very simple topic यार. इसमें क्या था ऐसा? टू ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से प्लस, एंड मैग्नीट्यूड q into a, यानी कि चार्ज into डिस्टेंस.
Why do I take plus q into distance? Why don't I take minus q into distance? Because I'm just interested in magnitude, so q into a. डायरेक्शन तो एनीवेज आई नो फ्रॉम माइनस टू प्लस. ठीक है, खुश हो, खुश रहो, है ना, खुश रहना बहुत जरूरी है. अब आगे बढ़ते हैं. देखो, द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा, और मैं आपको डेरिवेशन करा रहा हूं. जनरली पीपल डोंट डू दिस डेरिवेशन, बट आई विल टेक योर 5-6 minutes and I'll explain how do I do this derivation. For others cases, I'll just give you the formula, because once you learn how to write down the electric field, it is not a big deal. आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं. ठीक है, चलिए छोटा सा डेरिवेशन है, ध्यान से देखते जाना, you will enjoy it. Okay. So electric field on the axis of a dipole, and we will add one more slide and then we will write. देखो, so say everyone, I have a dipole here, and dipole is obviously having negative charge. It is having a positive charge as well. ठीक. Imagine the distance between the dipole is 2 times a. Why am I taking 2a? You will understand later on. कुछ भी distance ले सकता हूं. I can take 4a, I can take 5a. वो तो मेरा distance है. I can take anything, है ना. तो बच्चों, can you tell how much will be the dipole moment vector first of all in the chat box? कितना होना चाहिए dipole moment vector? Can I write it as 2 into, क्या लिखना चाहिए बताइए? q into a, है ना. सिंपल सी बात है. चलिए, बहुत बढ़िया. थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी आउट विद दैट. मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था इसको लिख पाना. तो 2 into q into a is the dipole moment vector. Whatever direction everyone, direction will be like this, है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव. ठीक है. Now, according to my scenario, I want to know how much is the electric field on the axis of the dipole. Do we understand what is the meaning of axis? Obviously, what is a big deal? इसके axis में, so along the dipole at some distance, what is the electric field at this point? Let's say point B, है ना. Point B में आपने ले लिया, मान लीजिए. First of all, whenever you are taking distance from the dipole, we take the distance from the center of a dipole. तो ये सेंटर हो गया, एंड लेट्स से दिस इज द डिस्टेंस r. ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना. फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट b इज r, स्मॉल r. अब हमारा देखो तरीका क्या है लिखने का. If I want to write down the net electric field at point b, it will be the summation of electric field due to small q plus small q कह सकते हैं आप, और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस स्मॉल q. तो ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं. आई विल बी टेकिंग द वेक्टर एडिशन ऑफ दोस द इलेक्ट्रिक, बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स. आई विल गेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. कोई बड़ी बात है क्या बच्चों? देखो, बी पॉइंट पे हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय प्लस q, हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय माइनस q. ये तो लिखना है मेरे को, है ना. बट प्लीज रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. As we have defined the dipole in such a way that the two charges are very nearby each other. So please remember this कि A is very very less as compared to R. ये आपको याद रखना है. ठीक है, A का जो वैल्यू है, A यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, 2a लिखा जो हमने यहाँ पे, A is quite small as compared to R. ठीक, प्लान क्लियर हो रहा है क्या सभी को? व्हाट इज अवर प्लान? द प्लान इज वी वांट टू नो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देयर. वी विल राइट डाउन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस q, प्लस वेक्टोरियली वी विल ऐड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q. आसान है. चलिए स्टार्ट करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस q एट पॉइंट b कितना होगा? I have the simple formula for a point charge, kq upon r square. R is the distance from charge up to point b. बच्चों ध्यान से देखना, how much will be the distance between this plus q charge and point b? देखो, from center one of the charge will be at a distance of a. Can I say ये a हो जाएगा, this is also a because center है. total distance by the way it is 2a, है ना. ये total distance अपना 2a हो गया. From the diagram, can anyone tell me in the chat box what is the distance between q and b? q और b का डिस्टेंस r minus a, है ना. अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर हेल्पिंग मी आउट. r minus a, वेरी नाइस बच्चों, क्या गजब के बच्चे हैं. तो यू विल बी राइटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस q एट पॉइंट b, k स्मॉल q
डिवाइडेड बाय r माइनस a द होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, शानदार, लिख लिया हमने, वेरी नाइस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, और बेटा डायरेक्शन भी याद रखना है। डायरेक्शन याद रखना क्यों जरूरी है, देखो ये प्लस क्यू है, इट विल क्रिएट फील्ड इन दिस डायरेक्शन, ऑब्वियस सी बात है ना, इट विल क्रिएट फील्ड इन दिस डायरेक्शन। माइनस क्यू एट दिस पॉइंट विल क्रिएट फील्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना, ये वाला फील्ड इस तरफ है, बट माइनस क्यू नेगेटिव चार्ज वो उस तरफ होगा। चलो ठीक है, माइनस क्यू वाला लिखते हैं, माइनस क्यू के क्यू डिवाइडेड बाय, बोलो बेटा डिस्टेंस बोलो, फ्रॉम माइनस क्यू डिस्टेंस अप टू पॉइंट बी, आर प्लस ए, क्या बात है, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट बच्चे भाई यहाँ पे, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना। जस्ट सी वंस व्हाट एवर आई हैव रिटन, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? कोई बड़ी बात लिखी है क्या मैंने? नहीं लिखी, कोई बड़ी बात है ना, बहुत छोटी मोटी प्यारी सी बातें मैंने लिख दी है यहाँ पे, है ना, बहुत सिंपल है। चलो बहुत बढ़िया एवरीवन, एंड आई होप यू गॉट इट। ओके, अब क्या करेंगे, देखो, electric field due to plus q is towards right and electric field due to minus q is towards left. If you see the magnitude of electric field, then plus q ka magnetic field will be more. The reason, it is closer to point B, so it will produce more electric field, and minus q ka magnetic field will be less because it is far away from point B. So if I am writing net electric field, I should take electric field due to plus q minus electric field due to minus q, क्योंकि बेटा दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो वी नीड टू सबट्रैक्ट देम, है ना। तो वन इज टुवर्ड्स राइट, वन इज टुवर्ड्स लेफ्ट। व्हाई डिड आई टेक प्लस क्यू माइनस माइनस क्यू? बिकॉज प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड इज मोर। चलिए तो देखते हैं अगली स्लाइड में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। सो देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। चलिए देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू इज kq divided by r minus a the whole square minus kq divided by r plus a the whole square। ठीक, अब देखो बहुत आसान है, एलसीएम के लिए यू कैन राइट r माइनस ए होल स्क्वायर r प्लस ए होल स्क्वायर, राइट, ऐसा लिख लेते हैं। उसके बाद देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे, सो के क्यू तो यू कैन टेक आउटसाइड। अब देखो, सो यू हैव टेकन एलसीएम एज r माइनस ए होल स्क्वायर प्लस r प्लस ए होल स्क्वायर। यहां पे ऊपर क्या बचेगा, देखो, when you take यहाँ पे you will be getting r plus a whole square। अरे इतना ऐड वाइड करना तो आता ही हमें, है ना। so r plus a whole square I can write here minus r minus a whole square will go there, so r minus a the whole square यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। now let us simplify it further, so kq ऊपर ओपन करो, ठीक है, so it will be r square plus a square plus 2ra after opening, and then it will be what, minus of, minus है यहाँ पे देखो, minus of r square minus a square, मैंने अंदर ले लिया है, r square plus a square minus 2rb will be the formula, but minus I'm taking inside, so r square minus a square, it will become now plus 2rb। I hope you understood it, because formula में if you expand it will be minus 2rb, but because of this minus sign plus 2rb, ऐसा लिखा हमने। अच्छा 2r a by the way, not b, 2r into a, सही चल रहा है कुछ, है ना। डिवाइडेड बाय ये क्या है, देखो, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ आ गया, a प्लस बी a माइनस बी था, r माइनस a r प्लस a इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो क्या कैंसिल हो गया, r स्क्वायर इज 1, a स्क्वायर इज आल्सो 1, सही है everyone? And also we know that the value of a is less than r, so value of a square will be even less than value of r, a square तो और भी कम होगा। if you let's say your a is 0.2, then a square will be how much, 0.04, और small हो जाता है when you take the square and all, right? तो can I neglect a square from here? Definitely I could do that। अब देखो आंसर क्या बचेगा, k q, ऊपर क्या क्या बच रहा है देखो, so it is 2ra plus 2ra, यानी कि 4 times r into a, right everyone?
divided by this a square has been neglected 0 because a square is quite small and divided by r square का whole square यानी कि r power 4. ये आ रहा है हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. एनी डाउट? एक बार गो थ्रू दिस एनीवन, एवरीवन? कोई इसमें डाउट है क्या? पूरा मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स, नथिंग एल्स. ऐड करना है एंड यू जस्ट हैव टू लाइक सी दिस, है ना? जो मस्का मार मार के पढ़ाया सब कुछ समझ में आ गया. चलिए, कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नो डाउट. सर आर एंड आर कैंसल सो आर क्यूब. करेक्ट करेक्ट तरुणी, वो तो नेक्स्ट स्टेप है बेटा, है ना? बिल्कुल सही है. सर आर से आर पावर 4 को भी काटने का कष्ट करो. करता हूं मैं वो कष्ट अभी, ठीक है? ए कैसे कट हुआ? एक कट नहीं हुआ है बेटा. ए स्क्वायर को हमने नेग्लेक्ट किया है सरस्वती, बिकॉज ए इज लेस देन आर. तो इन कंपैरिजन टू आर स्क्वायर ए स्क्वायर विल बी इवन स्मॉलर, राइट? हाँ चलिए. सर रिपीट ओनली आर प्लस ए. गोकुल ने क्या डाउट पूछा है? देखो, r from here to here, a from here to here. तो what is the distance from minus q to b? r plus a. ठीक. चलिए, तो आगे बढ़ते हैं एवरीवन. एंड नाउ r and r power 4 can be cancelled. आंसर आपका आ जाएगा e net from here k q 4a divided by r cube, है ना? k q 4a divided by r cube. But final answer is yet to be written. अभी तक हमने क्या लिखा है? देखो, ई नेट बराबर के क्यू 4a डिवाइडेड बाई आर क्यूब. अब डोंट फॉरगेट एवरीवन दैट द p वेक्टर, द डाइपोल मोमेंट वेक्टर, हैज बीन ऑलरेडी डिफाइंड एज 2qa. I hope you guys remember that, right? q where the charges, 2a is the distance, so 2qa. तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 into 2qa divided by r cube. ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको? We can write like this. And this 2qa is nothing but dipole moment vector. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? अच्छा, k भी तो है ना यहाँ पे. k को क्यों भूल रहे भाई? k भी है, k को नहीं भूलना है. 2qa multiplied by k. तो net electric field is 2kp vector. This is our p vector divided by r cube. और डायरेक्शन किधर आया है? Towards right. Don't forget that. Because the bigger magnitude was towards right, smaller magnitude was towards left. So net का जो direction it is towards right. 2kp vector upon r cube is the formula of electric field on the axis of a dipole. बताइए, feel आया क्या? I will recommend you one thing. After this session, kindly do this derivation on your own. There was no rocket science there. And I know in this mathematics sometimes you get messed up, but 2 बार practice करोगे, 3 बार practice करोगे, it will be like makhan smooth for all of you. Okay, so please do this derivation everyone. It is quite simple, कुछ भी नहीं है. Dipole ले लिया, on the axis we have taken a point. First of all you write down electric field due to plus q, then you write down due to minus q, subtract them. When you subtract them, it is simple mathematics. Take the LCM, take the subtraction of these two, cut whatever is getting cancelled out after expansion. But here r square minus a square mein you have to neglect a square as compared to r square, because a is quite small, a square will be further more small, so that can be neglected. It can made 0. Okay, आंसर ये आ गया 2kp वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब. चलिए ठीक है. अब देखो, ये एक्सिस पे था. This was on the axis of the dipole, right everyone? 2kp upon r cube. Also there is one more theory where you have to know, let's say this is our dipole, minus q and plus q. So you have to also know what is the electric field at the equatorial point या फिर perpendicular bisector. So this point was somewhere here, right, on the axis. Another possibility of point is somewhere here. ये देखो, perpendicular bisector. समझ आ रहा है क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट अ डिस्टेंस ऑफ r. बेटा इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इफ यू वांट इलेक्ट्रिक फील्ड समवेयर हियर, आई एम जस्ट टेलिंग यू द थ्योरी हियर, आई एम नॉट गोइंग टू डू एवरीथिंग, राइट? वो एनसीईआरटी का टॉपिक है, सीबीएसई का, आप खुद भी कर सकते हैं. एंड दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. एक्सेस वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था. देखो, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं. अगेन द डिस्टेंस इज 2a, राइट एवरीवन? Initially the point B we have taken was on the axis of the dipole,
this is on the perpendicular bisector, let's say point A. In which direction this plus q will create the field, everyone? देखो सोच के देखो, plus q, right? So line joining with A is in this direction. Can I say in this direction? Feel करो, कुछ भी नहीं है. Q A line joining, positive charge away, right? Very nice. Similarly, everyone, if I see minus q charge, then it will create in which direction? Minus q charge, beta. It will try to attract the point. Minus q charge, try to attract the point in this direction. दोनों का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा. Not a big deal to calculate this distance also, है ना? ये distance आप निकाल सकते हैं triangle से. And then if I just ask you the net electric field का direction, बेटा net electric field होगा इस direction में. How can I say that? Because one electric field is in this direction, another electric field is in this direction. Both are equal in magnitude because charges are equal, distances are equal. So can I say the vertical component of these two electric fields will get cancelled out? Yes, definitely. Only horizontal component will be left. Right, everyone? Please do remember, electric field on the perpendicular bisector is given by minus kp vector divided by r cube. मैं आपको माइनस माइनस सब कुछ समझा दूंगा. Don't worry about it. Why it is minus, I'll tell you. But please remember the formula. It is minus kp vector upon r cube. But on the axial point, यहाँ पे on the axis वाला point B, it is 2 kp vector divided by r cube. ठीक है? On the axial point 2 kp vector upon r cube, on the perpendicular bisector minus kp upon r cube. Let me tell you the reason for minus sign now. देखो everyone, we said the dipole here is in I cap direction, right? I cap direction में था. If you remember, our electric field at point B also came in the I cap direction. Same direction था देखो. Finally, we have written, right? This is the direction of net electric field. So can I say the direction of electric field and the direction of dipole moment, they are same? Yes. So that is why there will be no minus sign, positive हो जाएगा. So electric field vector is equal to 2 kp vector upon r cube, positive. But if you see on the perpendicular bisector, what is the direction? Opposite to the dipole moment. And if two vectors are opposite to each other, you have to bring a minus sign into the picture, right? तो वैसे वो derivation में अपने आप आता है. If you derive it, it will come automatically. But still, है ना, हमको यहाँ पे minus sign यहाँ पे लिखना होगा, minus kp by r cube, because electric field is in this direction, dipole moment is in this direction. ये लो, एक दूसरे से रूठे हुए हैं, 36 का आंकड़ा चल रहा है. Tell me if you got it, everyone. On the axial point 2 kp upon r cube, on the perpendicular bisector minus kp upon r cube, because direction is opposite. ठीक है? चलिए, मजा आ रहा है क्या डाइपोल पढ़ने में? बताओ यार, बस खत्म होने वाला है, 5 से 7 मिनट और डाइपोल विल बी फिनिश्ड. आर यू एंजॉयिंग दिस? सर कैन आई आस्क यू समथिंग? हमारा स्कूल का फिजिक्स मैम वांट्स अ इलेक्ट्रिक मॉडल विद स्टफ मेड एट होम लाइक वायर्स एंड बैटरीज, प्लीज हेल्प मी. अरे वो बना लो, एक जनरेटर बना लो जहां पे एक स्फीयर चार्ज हो जाता है, उसको छुओ, मैम को झटका लगेगा, मजा आएगा, है ना? सो इसका आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे यूट्यूब में. ठीक है, मजाक कर रहा था, मैं आपको बता दूंगा कुछ अच्छा सा. डोंट वरी, अभी ये पढ़ाने दो, ठीक है? ऐसे झटके मत देना. ओके, नाउ एवरीवन, एक्चुअली अभी जो मैं आपको बताऊंगा जो चीज, उसको पढ़ के आपको लगेगा कि सर ये आप थोड़ा पहले बता दिए होते तो हमको फायदा हो जाता, है ना? तो मैं आपको बता देता हूं. वैसे अभी देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला, बाय द वे गाइस, है ना? देयर इज डायरेक्ट फॉर्मूला टू नो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल. ये सब जो लिखा है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, डोंट वरी अबाउट इट. आप ना यहाँ पे बिल्कुल अर्जुन बन जाओ. अर्जुन वही चीज दिखता था जिसपे उसको निशाना लगाना होता था, राइट? सो लाइक महाभारत में आपने स्टोरी सुना होगा, मछली की आंख. दिस इज द मछली की आंख फॉर यू, राइट? सो प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. मैं समझाता हूं व्हाट इज दैट फॉर्मूला. एक बार सब लोग फॉर्मूला देखो एवरीवन, जस्ट सी द फॉर्मूला एवरीवन वंस. kp अपॉन r क्यूब 1 plus 3 cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट, है ना? अंडर रूट 1 plus 3 cos स्क्वायर थीटा. अब देखो मैं आपको समझाता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट.
So kp upon r cube under root 1 plus 3 cos square theta. This is actually the electric field का general formula at any point. The general formula for or generalized formula for electric field for a dipole at any point. देखो इसका मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से. If you have the dipole here, minus q plus q, and this is the direction of the electric field, right everyone? Center of the dipole अपना ये है. Initially when you took our point B यहाँ पे, this was our r vector. R vector क्या है बच्चों? Displacement vector, या you can say position vector of the point. In other case it was here, somewhere here, right? This was our r vector. एक चीज सोच के देखना, for the perpendicular bisector, ये वाला point A, what is the angle between r vector and dipole vector? बताना एक बार बच्चों. Angle between r vector and dipole vector कितना था for perpendicular bisector point? 90 degree, है ना? And for axial point, point B, what was the angle for axial point? Can I say 0? नहीं बेटा, 0 होगा, because r vector इसी तरफ होगा, है ना, इसी डायरेक्शन में होगा, and q vector मतलब p vector भी in the same direction, तो 0. तो a point पे theta equal to 90 and b point पे theta equal to 0. Let us try to put it in our equation. चलिए देखते हैं. So if I put theta equal to 0, I should get the formula for the axial point. देखो आ रहा है क्या? Electric field is kp by r cube under root 1 plus 3 cos square 0, है ना? Cos 0 is 1, तो ये बनेगा सिर्फ 1 plus 3. 1 plus 3 is 4, under root 4 is 2 kp by r cube. आंसर तो आ गया, है ना? So finally this is a generalized formula जिसमें जहां पे भी आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, it can give you any point. Okay, शुभांगी is also saying ha. अच्छा, बहुत बढ़िया, मजा आया सर. A point लेते हैं, ठीक है? So perpendicular bisector point, let us check it out. Theta will be 90 degree. Theta 90 रखो, नमूनो रखो इसमें theta 90. देखो क्या मिलेगा. When you put 90 cos 90 will be how much? It will be 0. 0 हो जाएगा, तो you will get just kp by r cube under root 1. ये तो पूरा 0 हो गया, there is nothing, है ना? 3 into 0 0, तो आंसर क्या आ जाएगा? kp by r cube. But yes, you will have to understand on your own कि यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है, because the formula is correct, because root 1 का वैल्यू will be plus minus 1. फॉर्मूला तो बिल्कुल सही है, प्लस माइनस आपको डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ पे. तो वी नो ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इट इज माइनस, वो माइनस हम लगाएंगे उसमें, राइट? बट यस, इट विल गिव यू द करेक्ट फॉर्मूला एट लीस्ट. तो वी थॉट ओके, axial point is fine, perpendicular bisector is fine, but if the examiner is trying to be very smart and if he says the point is somewhere here at some random point, ये देखो point C, कहीं पे भी पड़ा हुआ है point randomly, and the r vector that is joining the center and C is making an angle of let's say 60 degree. पूछ रहा है बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. हम पहले हंसेंगे बहुत जोर जोर से, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के जोर जोर से हंसेंगे, खुश होंगे कि सर ने तो हमें जनरलाइज्ड फॉर्मूला बताया था. फिर हम चुपके से फॉर्मूला लगा देंगे बिना किसी को बताए. थीटा इक्वल टू 60 डिग्री we will put in this equation. ठीक है, बाहर निकाल दिया करो. अच्छा, बाहर निकाल दिया तो क्या करेंगे? अच्छा, अरे इतना कौन सोचता है, अपने मार्क्स लाओ, आगे बढ़ो. क्या कहते हो यार? 1 plus 3 cos square 60. cos 60 कितना होता है? अब सब सोचने लग जाएंगे. cos 60, cos 60, अच्छा सवाल है सर. 1/2, वाओ. सो 1/4. अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू विल सॉल्व इट, you will get the electric field. What I am trying to explain from this formula is कि you have to just know the angle, put it there, you can calculate. ठीक है? Payal is asking dipole क्या होगा? Dipole तो given होगा आपको इक्वेशन में. P वेक्टर तो आपको given होगा. P वेक्टर नहीं given होगा तो चार्ज एंड उनके बीच का डिस्टेंस given होगा. Multiply them, है ना? What is the answer you are getting for this? ask me. नहीं, ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है बेटा, ठीक है? ये नहीं गिवन है आपके एनसीईआरटी में. चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. सर ये डेरिवेशन बोर्ड्स में आ सकता है क्या? हाँ बेटा, वो जो एक्सियल पॉइंट वाला था, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स. ठीक,
चलिए आगे बढ़े, लेट अस मूव अहेड नाउ। ओके, इसका डायरेक्शन, अच्छा चलो, ये स्नेहा का अच्छा डाउट है वैसे। देखो स्नेहा, असल में ना ये जो फॉर्मूला है, दिस इज टू आंसर स्नेहाज डाउट, एंड बिकॉज ऑफ दैट डाउट वी आर गोइंग इनटू मच डिटेल नाउ। थोड़ा सा और डिटेल में जा रहा हूं मैं, डोंट वरी, समझ में आ जाएगा आपको। स्नेहा, ये जो फॉर्मूला है ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट है। इट इज द नेट ऑफ टू डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स। एक्चुअली एट एनी रैंडम पॉइंट, ठीक है, एट एनी एंगल थीटा, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वन इज अलोंग द आर वेक्टर, ठीक है, ये आर वेक्टर के अलोंग है। वन इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। समझ में आ रहा है क्या स्नेहा? देखिए, ये अलोंग द आर वेक्टर है, बिल्कुल आर वेक्टर की डायरेक्शन में ऐसे चला जा रहा है, एंड वन इज परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर। अलोंग द आर वेक्टर component is given by this 2 kp cos theta upon r cube, and perpendicular to that is kp sin theta upon r cube. तो यहां पे अगर आप देखेंगे आपको ये दो डायरेक्शंस मिलेंगे स्नेहा, एंड देन उनका जो नेट होगा दैट यू हैव टू कैलकुलेट लाइक दिस, है ना, tan थीटा वाला जो फॉर्मूला अपन लगाते थे वेक्टर्स में, दैट थिंग। बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछेंगे, बट स्टिल इफ यू वांट टू नो यू कैन डू दैट, है ना, इससे आप पता कर सकते हैं। जैसे कि इफ यू हैव आस्क्ड, आई विल जस्ट गो अहेड एंड आई विल एक्सप्लेन वन मोर थिंग। If you are taking axial point everyone, then again two components are possible. One is along the r vector, यानी कि इस तरफ, and one is perpendicular to r vector like this, e theta, and this is er. But if you see here the angle is 0, तो e theta is equal to 0 at this point, दिख रहा है, kp sin 0, तो यहाँ पे e theta 0 हो जाता है. That is why you have only r direction, that is along the r vector direction. Similarly guys, if you take ये वाला point 90 degree वाला point, so you could have one er direction, one e theta direction like this. Here देखो er will become 0 because er के फॉर्मूले में you have cos theta, 90 degree cos 90 is 0, तो er becomes 0, and that is why on the perpendicular bisector you have only this direction. थोड़ा feel आया क्या about the direction? So if at any random point if both of them are there, er and e theta both, तो आपको ऐसा निकालना पड़ेगा नेट यूजिंग द वेक्टर्स। फील आ गया? चलो, और एक्चुअली द फॉर्मूला दैट आई हैव गिवन kp अपॉन r क्यूब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट, वो इन दोनों का नेट है बेटा, इन दोनों का नेट है वो, ठीक है। सो अंडर रूट ऑफ er स्क्वायर, देखो अगर आपको नेट चाहिए यहां से तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ er स्क्वायर प्लस e थीटा स्क्वायर, तो यही यहाँ पे किया हुआ है देखो नेक्स्ट स्लाइड में, राइट। सो ये देखो e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर, उसी को सॉल्व करके ये वाला फॉर्मूला आता है, और ऐसे आप डायरेक्शन निकाल लेंगे, है ना, tan इनवर्स e2 बाई e1, वो आपको ऑलरेडी आता है। चलिए, सो वी वेंट इनटू मोर डिटेल, बट नीट में थोड़ा सिंपल आएगा, बट ठीक है, तैयार रहो, है ना, सिचुएशन के लिए तैयार रहो आप। वेरी नाइस एवरीवन, गुड जॉब। लेट अस मूव अहेड नाउ, ट्राई दिस क्विज फटाफट से। करंट भी हमें पढ़ना है आज, 1 घंटा होने को आ गया, 20-25 मिनट में खत्म करना था, चलो कोई बात नहीं, डेरिवेशन भी किया है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन डाइपोल वेरीज विद डिस्टेंस r as e proportional to r power n, n की वैल्यू आपको बतानी है। Okay, he is saying electric field due to a dipole is proportional to r power n. What is the value of n here? 3 minus 3, 2 minus 2. Going to start. 5, 4, 3, 2 and 1. Go. Come on. Time is up. Let me see what is the correct answer and how many of you have given the correct answer. वाह नमूनो वाह, गायत्री, Oslin, Sarthak, Sitesh and Kalyani. No, this time I'll read the names who have given wrong. Tejas, Tarini, Shobhit, Nitya and Umar. क्या चल रहा है भाई? 55% only have given the correct answer. अभी तो पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज kp upon r cube and then something something, right? Under root 1 plus 3 cos square theta. तो
ये जो r क्यूब है, कैन आई से दिस इज r पावर 3, 1 अपॉन r पावर 3। क्यूब को 3 ही बोलते हैं क्या, r क्यूब को? अच्छा यहाँ पे डाउट था, अच्छा 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 सर, क्यूब नहीं दिया था आंसर में, वरना कर लेते। क्या करें, यही होता है हमेशा। अच्छा, 1 अपॉन आर क्यूब इज नथिंग बट r पावर -3। ये कैसे हुआ सर, ये कब से हुआ, मतलब ऐसा है ना, ये खतरनाक चीज पढ़ा रहे हो आप सर। मतलब 1 अपॉन आर क्यूब को मैं r पावर -3 भी लिख सकता हूं भाई साहब, तो फिर आंसर -3 हो जाएगा। ओहो हो, काश ये मुझे पता होता है ना, 4 मार्क्स मुझे मिल जाते। मतलब कैसी मिस्टेक्स कर रहे हो यार, अभी तो पढ़ाया था। याद रखना एक चीज, ठीक है, इफ यू आर टेकिंग अ पॉइंट चार्ज, if you are taking a point charge, and then if you write down the electric field at any distance, then it is kq upon r square. Then the electric field is proportional to r power -2. But the dipole is having completely different formula, all the way different formula it has. In case of dipole, minus q and plus q, the electric field is not proportional to 1 upon r square. It is proportional to r power -3. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जामिनर ने आपको इसमें फंसाया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देखते ही, द मोमेंट यू सी इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको यही याद आता है। यही पढ़ाया था सर ने, बेटा फोर्स आएगा तो ऐसे लिख लेना, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो चार्ज से डिवाइड कर देना, तो ये हो जाएगा के क्यू अपन आर स्क्वायर। यही पढ़ाते हैं सर, और आंसर गलत हो जाता है, फिर आप ऐसे सोचते हो ना बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखा है ना, सो आर क्यूब होता है यहाँ पे। गॉट इट सर, आप हमारे मजे ले रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मजे तो आपने हमारे लिए थे जब 50% आंसर आया था, है ना, है कि नहीं यार? मेरे मजे लिए थे कि नहीं तुम लोगों ने, बताओ तो, मेरा हक बनता है कि नहीं बनता? चलो आगे बढ़े, लेट्स मूव अहेड नाउ, ठीक है। अच्छा देखो, जस्ट लाइक वी कैलकुलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, our responsibility towards this scientific society is we also have to learn potential on the axis, potential on the perpendicular bisector, potential at a random point. But potential being a slightly, you can say, simplified creature, and because it is a scalar quantity, the calculation is not that difficult. मतलब आप कैलकुलेशन देखो, आपको लगेगा हाँ हाँ ये क्या, देखो जैसे माइनस क्यू इधर प्लस क्यू इधर टाइम पास करने के लिए, और ये डिस्टेंस 2a. Let's say if you take the perpendicular bisector somewhere here, right? This is the point. At the perpendicular bisector, this minus q will say, I am going to create a potential of kq upon distance, but with negative sign. Direction, no direction. Scalar hai. This plus q will say, acha, so will I sit quietly here? No, I'll not sit quietly. I'll also produce a potential of kq by d. So one is minus kq by d, one is kq by d. बताओ कितना आंसर है? 0. खत्म. पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 0. समझ आ रहा है? मतलब पोटेंशियल का क्वेश्चन आ गया ना तो खुश हो जाना, इतनी खुशी कि मतलब आंसू आ जाए। पेपर में ड्रॉप नहीं करना चाहिए, ओएमआर शीट खराब हो जाएगी, बट स्टिल, है ना, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई भावनाएं। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इट शुड बी 0, ठीक है। हाँ, क्योंकि स्केलर है यार, बहुत आसान है। अब नाउ यू शुड नो द जनरल फॉर्मूला, बाय द वे द जनरल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल इज दिस, kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। सिंपल, लगाओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे फॉर्मूला, थीटा इज हाउ मच एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? 90 डिग्री, cos 90 0, हा हा, पोटेंशियल इज 0। लगाओ इसको एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे योर थीटा विल बी हाउ मच? 0 डिग्री। ये 0 डिग्री मैं क्यों लेता हूं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, देखना एक बार। दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, राइट? सो डाइपोल मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, राइट एवरीवन, इस डायरेक्शन में है। फ्रॉम द सेंटर आवर पॉइंट बी इज समवेयर हियर, तो हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दैट इज टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर यू वांट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा दिस इज द ओरिजिन, और इस तरफ आपका पॉइंट बी। सो पॉइंट बी का वेक्टर, आर वेक्टर एंड p vector, they are in same direction, right? That is why I take theta equal to 0 degree. If I take the point somewhere here, तो वो 180 हो जाएगा। I'll explain. This is theta equal to 0. Put theta equal to 0. What is the potential on the axial point? क्या आ रहा है theta equal to 0 लिखने से? kp divided by r square. यहाँ पे प्लीज याद रखना r स्क्वायर हो जाता है, दिस इज r स्क्वायर। जनरली पोटेंशियल इज kp by r,
but in case of, you can say, dipole, it is kp by r square. Now this question can also come, right? Potential is proportional to what in case of dipole? तो पोटेंशियल देख के इमोशनल होके kp by r लिख देंगे आप, गलत हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे r स्क्वायर है, प्लीज डू रिमेंबर दैट. वन मोर थिंग बच्चा लोग, एक छोटा सा चीज मैं आपको समझा दूं और. सो if let's say this is your dipole, minus q, this is plus q, and this is the direction. if you are writing यहाँ पे what is the potential, तो क्या लिखेंगे आप? देखो ये आपका r vector in this direction, and we have got the formula as kp by r square by putting theta equal to 0. But if the point is on the other side of the dipole, near minus q charge, then your r vector, you know, it will be in this direction. Simple hai kya? This is the point at which you want the potential. From the center, this point is towards left, so r vector will be towards left. But here p vector is towards right. तो बेटा ये जो एंगल है यहाँ पे, it will be 180 degree because p vector is like this, r vector is like this, 180 degree. For 180 degree, if you calculate potential, formula is kp cos theta upon r square. Cos 180 बोलो, cos 180 minus 1 minus kp by r square will be the answer. Now the observation. The observation from this particular scenario is, if you calculate potential from the dipole at a distance r near the plus q charge, then it is kp by r square. But if you calculate potential on the other side, that is near the minus q charge, अच्छा यहाँ पे ना minus q, हाँ, near the minus q charge at same distance r, then it is minus kp by r square. समझ में आ रहा है क्या? Please do remember that. Near plus q charge, it is kp by r square, but near minus q charge, it is minus kp by r square. Tell me everyone if you got it. सिंपल है यार, बाकी जनरल फॉर्मूला याद रखो, ठीक है? kp cos theta divided by r square. कहीं का भी पोटेंशियल आपसे पूछ सकता है, he can ask any potential from you, put the value of angle there, थीटा कितना भी गिवन है और आप कर सकते हैं, ठीक? चलो एवरीवन, ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ. 2 point charges are given, they are separated by a distance. Find the electric potential due to this dipole at a point P, which is at a distance 3 centimeter from the center of the dipole. Position vector of P with respect to the center of the dipole makes an angle 30 degree with the dipole. ये point P है जहां पे particle रखा हुआ है, there where you want the potential. So electric potential. Read the question twice, put all the values in the formula, solve it, tell me the answer. Okay, I hope you guys are done. Enough amount of time given, right? Are we ready? Don't tell the answer in the chat, just tell me, are we ready? Kind of done? Wait, okay, waiting. I know there is some calculation. By the way, next week we have an extra class just because the yesterday's class got cancelled. I think it is on Friday, somewhere around 4 p.m. or something. So please see your schedule because nowadays you guys are confused, right? ये हमारे बैच का है कि किसी और बैच का है. So that is why I'm telling you everyone, you have a class on Friday, somewhere around 4 p.m. You must have received the mail also.
चलो आई थिंक नाउ यू आर डन राइट. स्टार्ट करते हैं यार. 5 4 3 2 and 1 go. Come on. या 70% ओनली आंसर्ड. चलिए देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर किया है. वाओ. तेजस, उमर, विकास, आकाश एंड स्नेहा हैव गिवन द करेक्ट आंसर. 50%. क्या हुआ? क्या कैलकुलेशन वाज सो टफ? व्हाट इज द प्रॉब्लम? ओनली 50% हैव डन इट. कैलकुलेशन बहुत ज्यादा था क्या? क्या प्रॉब्लम थी बताइए. देखो सिंपल फॉर्मूला यूज करना है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर. राइट. करेक्ट हस्बैंड सर. ये हस्बैंड सर क्या होता है भाई? इसका पक्का फोन यूज कर रही है और इसका कुछ ऑटो करेक्ट हो रहा है ना? कमाल है मतलब. पायल गांधी. खैर केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला. के का वैल्यू आपको पता है ना, विच इज 9 into 10 power 9. बाय द वे आई एम मैरिड. आई एम समवन्स हस्बैंड. हाँ, जस्ट टू क्लैरिफाई. हाँ अच्छा, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए. सर एक दिन में 3 क्लास, 4 2 4 545. हाँ हाँ यार, एक दिन में है ज्यादा क्लासेस बिकॉज ऑटो करेक्ट हुआ. हाँ आई कैन अंडरस्टैंड. ओके. पी वेक्टर कैसे लिखेंगे आप? क्यू इंटू डिस्टेंस राइट. सो क्यू इंटू डिस्टेंस किया, ये आ गया. कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? √3/2. कॉस 30 गिवन है एंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. ठीक है. अरे नो प्रॉब्लम बेटा, आई नो हो जाता है. ऑटो करेक्ट मुझे भी पता है. ठीक है, डोंट वरी डोंट वरी, इतने टेक्नोलॉजी मुझे भी पता है. आगे बढ़े एवरीवन. सिंपल क्वेश्चन था यार, आप लोगों ने जरूर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है एंड अदरवाइज देयर वाज नथिंग इन दिस क्वेश्चन एट ऑल. राइट. चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं एवरीवन. सो डाइपोल इज ऑलमोस्ट फिनिश नाउ. टेल मी इफ यू गॉट दिस क्वेश्चन इन द पोल. फटाफट बताइए इफ यू गॉट इट. वेरी नाइस एवरीवन. चलो आगे बढ़ते हैं, है ना. और क्या बच रहा है हमारा? एनर्जी. अब देखो नेक्स्ट टॉपिक इज, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द डाइपोल. लेट मी टेल यू. Dipole placed in uniform electric field. Okay, dipole placed in uniform electric field. So let's say this is our uniform electric field. About uniform electric field, what did I tell you when I was teaching this uniform electric field? You will have constant spacing between the electric field lines and then you will say the electric field is uniform. है ना, ये देखो. So this is uniform electric field. देखो everyone. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. इफ यू प्लेस अ डाइपोल हियर नाउ, देखना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. नाउ डाइपोल को परेशान करेंगे. ठीक है, वो होता है ना बंदर को उठा के इधर उधर नचाते रहते हैं, वैसे अब डाइपोल को परेशान करने का टाइम आ गया है. सो लेट्स से दिस इज अवर डाइपोल एंड वी प्लेस इट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. वी विल ट्राई टू एनालाइज इट. से हियर माइनस क्यू चार्ज, हियर प्लस क्यू चार्ज. तो बेटा डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा? देखो माइनस से प्लस. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर, पी वेक्टर. ठीक है. अब देखना यहाँ पे कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देयर आर वेरी फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स. देखो फर्स्ट इज एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड. कौन सा एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी राइट. सो ऑब्वियसली इफ चार्जेस आर देयर and if they are placed on, you can say, one electric field, they will have some potential, they will have some potential energy, right? We have to just remember the formula of energy. The energy of a dipole placed in electric field is given by minus p vector dot e vector. Kindly remember that formula. There is no derivation which will be asked in the examination, but energy of a dipole placed in electric field is given by minus p dot e vector. डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? पीई कॉस थीटा कहना है राइट. ऑब्वियसली तो पोटेंशियल एनर्जी लाइक एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस पीई कॉस थीटा एज वेल.
कैन एनीवन टेल एट विच पॉइंट द एनर्जी विल बी जीरो? कौन से एंगल पे एनर्जी जीरो होगा? कुछ आइडिया है? एनर्जी जीरो कब होगा? 90 डिग्री. नो, दिस इज नॉट टॉर्क. टॉर्क विल बी पी क्रॉस ई, वो हम बाद में देखेंगे. 90 डिग्री पे एनर्जी विल बी जीरो. अच्छा, अब उसमें पूछते हैं आपसे कि बताओ डाइपोल का एनर्जी विल बी मैक्सिमम, डाइपोल का एनर्जी विल बी मिनिमम एट व्हाट एंगल्स एंड ऑल राइट. मैं आपको एक छोटा सा इसमें एक्सप्लेनेशन देता हूं. यू विल एंजॉय दिस एक्सप्लेनेशन अलॉट. देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. 1 2 3 4, मतलब ऐसा नहीं है 4 ही लाइन बनानी है, बट या these all lines are showing the electric field, है ना. this is what I am trying to say. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, लेट्स से E नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज आई कैप डायरेक्शन. ठीक, अब देखते जाना एवरीवन. इफ आई कीप अ डाइपोल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ब्लैक लाइन दिख रहा है क्या ब्लू के ऊपर? रेड ड्रॉ कर लेते हैं, चलो, है ना. सो इफ यू प्लेस अ डाइपोल P वेक्टर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, what is the angle between P and E बच्चों? The theta will be 0 degree. So what is the energy now? At that case, energy will be minus PE cos 0. Cos 0 is 1. Energy is minus P into E. सबको समझ में आया क्या यहाँ का एनर्जी? नेगेटिव साइन इज ऑलरेडी देयर. Cos 0 is 1. So minus P into E. Done and dusted. If you take this dipole at 90 degree angle now, like this, तो angle theta will be 90 and energy will be 0 because cos 90 is 0, right? बहुत बढ़िया. And if you take the dipole in the opposite direction, ऐसे, इस वाले केस में इस तरफ है. अब आप लोग बताएंगे बेटा एंगल कितना है बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट, हाउ मच इज द एंगल बिटवीन देम? कम ऑन. 180, है ना. तो पोटेंशियल एनर्जी, हाउ मच विल बी दैट? minus PE cos 180. Cos 180 is again minus 1. Cos 180 is how much? Minus 1, right? So that is why you will get this answer of potential energy as P into E. अगर आपसे पूछा जाए at what angle the energy of a dipole is maximum in a uniform electric field, आंसर बताइए चैट बॉक्स में. at what angle energy of 0 कह रहे हैं कुछ बच्चे 180 कह रहे हैं. 0 या 180? ये तो इंटरेस्टिंग हो गया बहुत ज्यादा. 0 या 180? चलो बताओ, नेशन वांट्स टू नो. 0 डिग्री या 180 डिग्री? एट व्हाट एंगल एनर्जी विल बी मैक्सिमम? 0 या फिर 180? ओके, तो करेक्ट आंसर इज 180. 15% have said 0. Go to YouTube. 15% people go to YouTube. Type number line concept. One video will come जिसमें पूछे पीछे ना बैकग्राउंड में बच्चों का म्यूजिक भी बजेगा. ऐसे ऐसे गा गा के आपको पढ़ाएंगे कि देखो बेटा इधर 0 है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है. नेगेटिव इज स्मॉलर देन 0 एंड देन पॉजिटिव्स आर बिगर. मतलब कमाल धमाल और बेमिसाल जवाब दिया आप लोगों ने. इफ इट इज नेगेटिव इट इज मिनिमम. ये मिनिमम एनर्जी है यहाँ पे, इससे कम पॉसिबल नहीं है. On the negative side, if you are having more magnitude, then it is actually less. समझ आ रहा है? -1, -2, -3. Which number is the smallest out of these three? -1, -2, -3. कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है? -3 is the smallest, है ना. तो minus PE is the minimum possible value of energy in this case, and PE is the maximum possible energy. मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी PE है और मिनिमम पॉसिबल एनर्जी माइनस PE है. पायल गांधी सर शायरी लिखी है आपके लिए. अच्छा ठीक है, लास्ट में अनम्यूट कर देंगे. ठीक है, थोड़ा सा पढ़ा लेता हूं मैं पहले. यस पायल आने, कोई डाउट है क्या पायल? तो बता दीजिए आप. 12th टीचर से 4th टीचर बन गए, वही. और तुम लोग कहते हो मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूं. तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो. अच्छा अभी क्वेश्चन है. ठीक है आई विल अनम्यूट. बताइए पायल. अरे यार लेकिन मेरे पास वो हेडफोन नहीं है. आई विल पुट इट. हाँ पायल, आ रही है आवाज? हेलो. हाँ बताइए, बोलिए पायल. हेलो, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. सर वो ना
क्लास टीचर को ना मैं आप सॉरी बोल दीजिए मेरी तरफ से ना, वो मेरा फोन बहुत हैंग कर रहा है और ऑटोमेटिक अपने आप सब मैसेज चल जा रहे हैं उनको कुछ पता नहीं अजीब टाइप का मैसेज चल गया है सर, और वो गुस्सा हो गए शायद सर, इसलिए मैं सॉरी बोल दीजिए आप उनको मेरी तरफ ओके ओके, सो सर सी इज हैविंग सम प्रॉब्लम एंड ऑटो करेक्ट की वजह से कुछ भी बोल रही है किसी को भी. So yes, Rishamukh sir, she is like apologizing for that. और पायल, और किसी को मैसेज किया क्या कुछ? से। नहीं सर, सिर्फ हो गया। अच्छा, बस यही बोलना था. हाँ सर, अच्छा वो अच्छा गुस्से में आंसर दिए तो अच्छा मेरे को गुस्से हो गया सर। अच्छा अच्छा. मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं वैसे, एवरीवन, आवर टेक टीम हैज कम अप विद समथिंग न्यू. एक बार यशिका ब्लॉक हो गई थी, है ना? और एक बार कोई और बच्चा ब्लॉक हो गया था. मैं तो हो अभी गई टेक्निकल टीम ने क्या किया, तुम भी ब्लॉक हो गए थे? अच्छा. यस सर। सो दे हैव एक्चुअली some words, some cuss words you can say, जो हमारे प्लेटफॉर्म को बता दिया गया है कि अगर ऐसा वर्ड आएगा तो उठा के ब्लॉक कर देना. अरे यशिका गलती से ब्लॉक हुई थी, वो पहले बोल रही मैं एग्जांपल क्यों, क्योंकि मेरी क्लास में 2 ही लोग अभी तक ब्लॉक हुए हैं, उसमें से वन ऑफ वाज यू. इसलिए मैंने बोला. उसने ऐसा कुछ लिखा नहीं था, बट पता नहीं, कुछ तो मतलब गड़बड़ है प्लेटफॉर्म में. उसने कुछ वैसा लिखा नहीं था, बट उसने मतलब वो ब्लॉक हो गई थी. तो प्लीज बी केयरफुल विद द ऑटो करेक्ट, है ना? ऑटो करेक्ट में कुछ भी लिख के चला जाता है. आप ब्लॉक हो चुके हो क्या अभी पायल? नहीं हुए ना अभी? यस सर, मैं अभी नहीं हुई थी, आपके पिछले क्लास में एक बार हो गई थी तो पिछले क्लास में हुई थी, समझ हाँ. नहीं तो आ रहा ठीक है, था ऑटो अभी। करेक्ट का ध्यान रखना, ठीक है? जी चलिए चलिए. थैंक ओके. यू। हाँ हाँ, थैंक यू. मतलब जब तुम बड़े होके बताओगे ना अपने बच्चों को, पोतों को, कि हमारे टाइम पे हमारी क्लास में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती थी, तो ये भी बताना कि हम लिखना कुछ चाहते थे, हम ऑटो करेक्ट हो जाता था और हम ब्लॉक हो जाते थे क्लास में. यही सब मेमोरीज है जो आप क्रिएट कर रहे हैं अभी, है ना? चलो, आई विल रिमूव दिस हेडफोन, बट आफ्टर रिमूविंग दिस आई विल हैव टू रिफ्रेश वंस, ठीक है? अब वो अनम्यूट करने बोल रही है. ओके एवरीवन, कैन यू हियर मी क्लियरली? सब लोग? कांट राइट ओएमजी फुल फॉर्म. हाँ, जो लोग गॉड लिख रहे हैं वो ब्लॉक हो जा रहे हैं, तो लिखना मत, ठीक है? गॉड वर्ड मत लिखना यहाँ पे. गॉड में कुछ तो गड़बड़ है, वो ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है? चलिए फाइन. ये गया, अभी अभी जाएगा. सब लोग जाएंगे. हाँ, अगर मैं लिख दूं कुछ तो क्या होगा मेरे साथ? मुझे कैसे ब्लॉक करेंगे इन लोग? ये अच्छा सवाल है, बट मैं नहीं लिख रहा कुछ भी. चलो ठीक है. ओके, लेट्स मूव अहेड, ठीक है? लास्ट में लिखेंगे यार, लास्ट में लिखेंगे. हाँ, सो टेम्पटिंग टू ट्राई. अच्छा सुनो, थोड़ा पढ़ाई कर लो, है ना? ऑलरेडी वी आर रनिंग लेट ऑफ आउट ऑफ टाइम. वैसे लेट मी टेल यू वन थिंग. वी आर नॉट रनिंग लेट इन सिलेबस. We were supposed to complete electrostatics on Thursday. We could not do because one of the topic was left. Friday there was no class, but Friday will be compensated, right? On the next Friday. So anyways, we are on the time only. Just one class delayed है हम लोग. So don't worry about it. And it's my responsibility to complete everything on time और अच्छे से पढ़ा के खत्म करूंगा. Don't worry. अच्छा बताओ everyone. Where did we get the minimum energy? We got it at minus PE, which is at this point, है ना? ये वाला point. When the angle is 0. एक और चीज अगर आपको याद होगी, आई हैव टॉट दिस इन द क्लास 11th. व्हेन द एनर्जी इज मिनिमम, है ना, आप कहते थे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता था. आई विल एक्सप्लेन अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम आफ्टर सम टाइम. देखो अब एक और चीज है बच्चों, टॉर्क. टॉर्क ऑन द डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड. सो व्हेन यू हैव दिस डाइपोल लाइक दिस, है ना, दिस इज योर प्लस क्यू, दिस इज योर माइनस क्यू. Can I say it will have some force when it is placed in the electric field? It is quite simple. देखो कैसे होगा. To visualize this, I'm telling you, electric field is in the rightward direction. So the force acting on the plus Q charge is also in the rightward direction, Q into E, right everyone? But the force acting on this negative charge will be on the leftward direction because charge is negative. So the force will be opposite to that of the electric field. So about the center, if you see, you have studied this in rotational motion, right? One force is acting in this direction, one force in this direction. They are equal in magnitude, by the way.
तो बेटा कैन आई से द नेट फोर्स एक्टिंग इज जीरो? बिल्कुल कह सकते हैं। सोच के देखो एवरीवन, व्हाई द नेट फोर्स इज जीरो? बिकॉज सम फोर्स इन राइटवर्ड डायरेक्शन, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट, तो नेट फोर्स जीरो। बट इज द नेट टॉर्क जीरो? नो। इसमें मैंने आपको पूरा बढ़िया से थ्योरी पढ़ाया था कि इफ नेट फोर्स इज जीरो, दैट डज नॉट मीन नेट टॉर्क विल बी जीरो, बट दैट मीन्स टॉर्क विल बी सेम अबाउट ऑल द पॉइंट्स। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर, किसी को याद है क्या गलती से? गजनीस, ये मैंने लिख के आपको दिया था कि इफ नेट फोर्स इज जीरो, दैट डज नॉट मीन कि नेट टॉर्क विल बी जीरो, बट टॉर्क विल बी सेम अबाउट ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, net force is zero, what it exactly means? It means there is no net force acting on the body, there is no linear acceleration of the body. Net force zero मतलब ये यहीं पे रहेगा, घूमता रहेगा बस, because torque है, it will not get translated motion like this. Okay, पेन अभी गिरने वाला था, बचा लिया मैंने. By the way, net torque is not equal to zero. Net torque not zero means it will rotate, and this is quite simple to understand. One force acting like this, one is like this, ये ऐसे rotate हो जाएगा, है ना? So now everyone, the net torque in the dipole is given by P cross E vector, cross product of P and E. इसको हम बोलते हैं torque of a dipole. ठीक है, P cross E. This can also be written as PE sin theta. Can I say? Yes, obviously, definitely PE sin theta we can write. Tell me if this is clear to all of you. A dipole placed, है ना, ये अपना P vector हो गया, देखो माइनस से प्लस. A dipole placed in uniform electric field will experience a torque P cross E, PE sin theta. अब मैं आपको कुछ अमेजिंग समझाता हूं, देखो. Can you guys tell me, यहां पे when dipole is in the direction of electric field, what about the torque everyone? Torque कितना होगा when it is parallel to the electric field? Angle is zero, PE sin theta zero. समझ आ रहा है? Zero. PE sin theta, sin zero is zero. Torque is zero at this point. Just like whenever force used to be zero, we used to say it is equilibrium. Sarthak Sharma blocked. Wow, congratulations. So just like when force used to be zero, we used to say it is equilibrium. यहाँ पे again this dipole is in equilibrium. There is no torque acting in this dipole. Equilibrium है with minimum energy. Equilibrium तो है because net torque is zero. Energy is also minimum. तो बताओ stable equilibrium होगा या unstable होगा? Tell me. At theta equal to zero, you have equilibrium and you have minimum energy, stable equilibrium. मतलब बहुत शानदार चीज मैंने आपको पढ़ा दी. I don't know if you are able to feel or not. ये पूरा रिलेटेड है वर्क पावर एनर्जी से. समझ में आ रहा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, 180 डिग्री, कैन आई से अगेन टॉर्क इज जीरो? अरे साइन 180 भी जीरो होता है. गुड अशोक, साइन 180 इज ऑल्सो जीरो, राइट? सो अगेन इट इज जीरो टॉर्क, बट दिस इज हैविंग मैक्सिमम एनर्जी बेटा. तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा ये? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. थोड़ा फील आ रहा है क्या? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट? बहुत बढ़िया. एसएचएम कब होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होता है? When any particle can have simple harmonic motion, जब स्टेबल हो या अनस्टेबल हो? स्टेबल. जब स्टेबल हो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है. In this case, when they are in same direction, it will give you SHM as well, है ना? सर how unstable? चलो ठीक है, वो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट चलो पहले तो ये समझ लो आप गोकुल, because he has asked energy versus displacement या फिर थीटा का ग्राफ. Let's say it is like this. Gokul, I think you have not attended my work power energy, right? Here you will see energy is maximum, though it is equilibrium, force is zero. Energy maximum, this is unstable. If you put something here, it will roll down, right? यहाँ पे energy is minimum, so it is stable. So whenever energy is minimum, it is stable. Energy maximum, it is unstable. Are we clear on that, everyone? At theta 0, stable. Theta 180, unstable. ठीक है, चलिए. क्या ज्यादा हो रहा है क्या? इज द कंसेप्ट ओवरफ्लोइंग? इतना टफ नहीं पढ़ा रहा, वैसे मैं सिंपल सी चीजें पढ़ा रहा हूं. इफ यू आर स्ट्रांग विथ 11th टॉपिक्स, आसान लगेगा आपको. अनम्यूट कर देना बिफोर एंडिंग द सेशन. आई वांट टू से द रीजन ऑन टाइपिंग व्हाट आई गॉट ब्लॉक. कर दूंगा पक्का.
अभी कुछ पढ़ाया ही कहाँ है आपने? हाँ ये भी सही है। चलिए समझ में आ गया ना? सो स्टेबल इक्विलिब्रियम विल बी देयर व्हेन यू हैव 0 डिग्री एंगल एंड अनस्टेबल विल बी देयर व्हेन यू हैव 180 डिग्री एंगल. सो व्हेनेवर इट इज गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, and if you have let's say dipole in the same direction, 0 degree angle, this will have stable equilibrium, and if you slightly displace it from here, then it will start SHM. अगर आप इसको ऐसे लेके जाएंगे, because of the torque it will come back and it will start oscillating. So the dipole actually it starts oscillating if the initial angle between dipole and electric field is 0 degree. ठीक है, चलिए ये सब तो चलिए आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था. एंड नाउ वी आर फिनिशिंग द टॉपिक ऑफ डाइपोल विद दिस थिंग. ठीक है, सो इंटरैक्शन एनर्जी इज गिवन बाय माइनस PE cos थीटा, you should know that, and torque is given by P cross E, and hence everyone, now this electrostatics का हो चुका है the end from my side. Okay, तो पहला चैप्टर 12th का खत्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. आपकी कहानी शुरू, योर जॉब विल स्टार्ट नाउ एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर नाउ. ठीक है, चलिए एवरीवन, नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी. हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? अरे बहुत टाइम है अभी तो, 15 मिनट से ज्यादा, 20 मिनट है ना. सो नेक्स्ट 20 मिनट्स लेट्स स्टडी अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी. एवरीवन क्या कहते हो आप लोग? लास्ट में अनुराग को, यशिका को अनम्यूट करना है, मुझे याद है, मैं कर दूंगा. ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू. यस वी हैव, दे ताली. हाँ चलो, वी हैव फिनिश्ड इट, है ना? नहीं ताली नहीं, ऐसे ना, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है भाई, ऐसे हाथ जोड़ के, ताली वाली से काम नहीं चलेगा. चलो फाइन. सर यू अनम्यूट, यू कैन अनम्यूट पीपल लाइक यू वर डूइंग बिफोर. कर दूंगा, है ना, एंड में करूंगा, अभी पढ़ा लेने दो मुझे थोड़ा सा और. सर मतलब 0 से 180 तक SHM नहीं बेटा, सिर्फ 0 डिग्री अगर इनिशियल एंगल होगा तभी SHM करेगा. और आपको याद होगा स्नेहा कि SHM के लिए बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है. इतना ज्यादा डिस्प्लेस कर दूंगा तब तो फिर SHM नहीं होगा उसमें, है ना, बहुत छोटा सा ऐसे. ठीक है, चलिए. आई वाज सर्स PA बट नाउ, अरे वी विल डू दैट, डोंट वरी. नाउअडेज थोड़ा टेक्निकल इशू आ जाता है, इसलिए आई एम नॉट अनम्यूटिंग एंड टीचिंग, है ना, बीच में किसी किसी का लैग हो जाता है. वी कैन ट्राई दैट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, नो वरी. ठीक है सर, ताली बजाए हैं PMG हमारे, हाँ थाली. चलो एवरीवन, so let me give you the like idea behind this particular chapter. First of all, current electricity. Actually you have studied this chapter in class 10th, but I know you must have forgotten many things about it, है ना, but still, सबसे पहले in this current electricity we'll read about current, कि आखिर ये current होता क्या है. We'll see the definition of it. We'll talk about the resistance, how do we calculate resistance and all those things. You will see the current का formula for the first time in your life. I is equal to NEA into VD in terms of drift velocity, charge, area, and whatnot. Those things we'll be doing. Derivation is there. Derivation is important from your NCERT point of view as well. But the most important part of current electricity is the circuit theory. So here you will see some circuits, some complicated ones, where so many resistors will be connected, series and parallel combination. Sometimes you will not be able to identify whether it is series or parallel. Then there are different methods of solving it, like nodal analysis, and ये हम लोग सीखेंगे. Then we'll learn how to apply the Kirchhoff's voltage law. We'll learn how to apply the KCL, Kirchhoff's current law. Based on these laws, we will try to solve the circuits that will come across. Towards the end, we will see about cell के बारे में पढ़ेंगे, batteries जिसको हम बोलते हैं ना, cell का internal resistance and all. Then we'll see about combination of cells as well. Then at the end, we will have meter bridge, Wheatstone bridge, potentiometer, voltmeter, ammeter. Actually, if you ask me, top 5 topics of high weightage in physics, it is coming under top 5. करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो टॉप 5 में आता है इन टर्म्स ऑफ वेटेज, है ना. टॉप 5 में मॉडर्न फिजिक्स आता है. राइट नाउ यू डोंट नो ऑल द चैप्टर्स ऑफ 12th, सो आई कैन नॉट टेल ऑल द चैप्टर्स राइट नाउ. फ्रॉम 11th देयर इज वन टॉपिक इन टॉप 5, थर्मल फिजिक्स, जहां पे द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स, KTG, ये टॉप 5 में आता है, बल्कि सेकंड नंबर पे आता है टू बी मोर प्रिसाइज.
पहला मॉडर्न फिजिक्स सबसे हाई वेटेज, एंड देन थर्मल फिजिक्स सेकेंड वेटेज, थर्ड में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज देयर, एंड फोर्थ में यू हैव करंट इलेक्ट्रिसिटी. सो आई होप इट विल क्रिएट मोर इंटरेस्ट वंस यू नो कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं. ठीक है, तो चलो, दिस वाज जस्ट अबाउट दिस चैप्टर. हाउ मेनी क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हियर? 3 to 4 इन एनी डे, और 5 क्वेश्चंस तक भी कई बार आए हैं. बट हाँ, 3 से 4 का वेरिएशन मान के चलिए. 3 to 4 क्वेश्चंस ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट इन योर एग्जामिनेशन. ठीक है, shall we start everyone? How is the जोश? आज कुछ लंबा चौड़ा बहुत भारी भरकम नहीं पढ़ाऊंगा, सिंपल सा डिस्कशन है, जस्ट लाइक क्लास 10th. ठीक है, चलिए. मुझे याद नहीं अभी सर हमको 10th में जेई के सर्किट सॉल्व करवाते थे सिंपल वंस. ओके, मुझे याद है बोल रही हो ना. अच्छा, ठीक है, ओके. 12th के साथ ही नीट निकल सकता है क्या सर? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही करना भी चाहिए. यू शुड ट्राई फॉर दैट ओनली, है ना. चलो, जोश इज हाई, पढ़ाई करते हैं ना. बहुत बेसिक सा होगा अभी जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे. देखो, डेफिनेशन ऑफ करंट. इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ surface is defined as rate at which net charge flows through the surface. अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दूं, इफ यू रियली वांट टू फील दिस पर्टिकुलर थिंग, देखो, नदियां क्यों बहती है? व्हाई द रिवर्स फ्लो एवरीवन? रिवर में ऐसे वाटर जो फ्लो होता है ना. मैं आपको पूरा एक दिन दिखा दूंगा सारा वेटेज, ठीक है, पानी के लिए. So actually most of the rivers are flowing because on somewhere on the mountain, है ना, there is the source of the river, you can say. And then when the water runs down from there, the potential energy, which is mgh at some height, gets converted into kinetic energy of the particles when the river runs down the mountain. यही होता है in general, है ना. So that becomes the kinetic energy. So basically, if you want to flow something, if you want a continuous flow of anything, you require some potential energy, right? Or you require some energy, or you require some work to be done there, right? यहाँ पे have you heard of these things ki don't go and try to swim in that river, the water current is quite strong there. जैसे अगर आप ऋषिकेश या वैसी किसी जगह पे जाएंगे where the Ganga is having quite a strong flow, you will have the chains and all, right? You cannot go beyond a particular point. डूब भी जाएंगे और आप मतलब वो the flow is so high it can actually pull you, right? There we use this word water current. What is the meaning of water current now? The meaning of water current is the volume of water flowing per unit time. Actually, we have studied this in your fluid mechanics as well. Volume upon time, area into velocity. कुछ याद आ रहा है क्या? Discharge बोलते थे हम इसको, है ना. So area is meter square, velocity is meter per second. ये क्या आ जाएगा? Meter cube per second. The rate at which anything is flowing, है ना. तो meter cube क्या है यहाँ पे? Volume of the water flowing upon time. This tells us one thing, that actually current in general can be like used anywhere. It is not just electric current, because we quite frequently used electric current word. We think कि current का मतलब यही होता है ना, छू दिया झटका लग गया वो current है. Current in general is just flow of something upon time. You must have heard wind current also, right? When the winds are flowing quite strongly, you say wind current is quite strong. Here in electricity, our current means the flow of charges per unit time. तो यहाँ पे charge आ जाता है, that's it. And if you guys remember, हमने heat current भी पढ़ा है. If you remember heat current in heat transfer we have studied, है ना. Heat current का क्या मतलब था हमारे लिए? Heat flowing per unit time. What I am trying to say here is the current in general is just flow of something divided by time. If you take small flow of charge dq per unit small time, it will be instantaneous current. जैसे instantaneous velocity होता था dx upon dt, small displacement upon small time. वैसे instantaneous current is dq upon dt, small charge flown upon small time taken. अब जैसे आपको रिवर के फ्लो के लिए, फॉर रिवर फ्लो, like you need some potential energy, right? Mountains say water should run down, kinetic energy of the molecules. Here also, if you want that the charges are flowing in a circuit, you will have to have some energy, right? Or some potential energy. वो आता है बैटरी से.
So now you will be able to relate if a battery is having some potential difference. Batteries में लिखा होता है ना 1.5 volt, 2 volt. This is the potential difference. The charge flown through it, if it is Q, then it is giving you a potential energy of Q into V. So just like for the flow of river, continuous flow of river, there is a potential energy. वैसे ही for the flow of charges, you have a potential difference which is giving you some potential energy, so that you can have sustained flow of the charges. When the battery is down, battery is discharged, you say in general there will be no charge flow in the circuit. Are you able to feel this, everyone? Are you able to relate things together? Current in general is just flow of something upon time, and for flow you need some potential difference या फिर energy difference. For example, heat current में you need temperature difference T1 minus T2. If two surfaces are at same temperature, if there is no temperature difference, there is no heat current, right? चलिए, बहुत बढ़िया. So this was just to give you a feel, by the way, ताकि आपको बाद में इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा. Find current through a cross section if 10 coulomb charge flows through it in 5 seconds. मजाक है ना? क्या होगा इसका आंसर? What will be the answer, everyone? मतलब इसमें मैं आपसे क्या ही पूछ रहा हूँ, 10th का भी लेवल नहीं इस क्वेश्चन का. 2 is the answer, right? खत्म हो गई बात. 10 coulomb 5 second, 2 is the answer. ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. Let's move ahead now. Find the current through the conductor at t equal to 2 second if the charge flowing through it varies with time as q is equal to t square plus 5t plus 6. कोई आंसर बताएगा इसका? Come on. 20, कुछ लोग 20 कह रहे हैं, कुछ लोग 9 कह रहे हैं. Okay. How you are getting 20? Are you just directly placing 2 in the formula? 2 2 जा 4 plus 5 2 जा 10 plus 6. हाँ बेटा ऐसा नहीं करना है. देखो, is this current का equation? No, this is the charge का equation. And just now it was told to you current is dq divided by dt. है ना? Rate of charge flown. It is not just charge, right? It is rate of charge flown. How do I calculate rate of charge flown? If q का equation is given to me, differentiate it. So you will write d by dt into q. Q is t square plus 5t plus 6. How do you solve it now? देखो ध्यान से. So you will write d by dt t square plus 5t plus 6. T square का differentiation is 2t. 5t का differentiation is 5. 6 का differentiation is 0. Now you got the current equation as 2t plus 5. अब इसमें t का वैल्यू रख दो. t equal to 2. 2 2 जा 4 plus 5 is equal to 9 ampere. So please don't make that mistake, everyone, which most of you have done here. आपने सीधा 2 उठाया और फॉर्मूले में रख दिया है ना. You don't have to do that, okay? If charge equation is given, first of all try to get the current का equation by differentiating it. So 9 ampere is the correct answer. Got it, everyone? Tell me. So these are the very basic questions which we are doing in the beginning, right? बल्कि 10th में भी करा देते हैं. ये वाला नहीं कराया होगा 10th में क्योंकि इसमें differentiation involved था, right? चलिए next question. So देखो, is it possible that all the times you will have point charge only, everyone? नहीं ना? क्या हमने distributed charge भी देखा है in electrostatics? We have seen that. तो if you have distributed charge, then how do you solve it? I'll tell you now. ठीक है, देखो यहाँ पे. I'll explain this question. This is like NEET or JEE type question. Let me tell you. Find the current through a conductor if rod of linear charge density lambda. याद आ रहा है कुछ? Lambda is the linear charge density and lambda is given by coulomb per meter. It is moved with velocity v. So you have the rod and you are actually moving with velocity v. How much is the current? तो बेटा इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि let's say the length of the rod is L, है ना? And lambda is the charge density. You cannot just take the total charge and divided by time. कुछ भी करते बन नहीं रहा यहाँ पे, है ना? तो देखो मैं आपको लिख के बताता हूँ how do you solve it. Please do remember, whenever you have a linearly distributed charge, try to take a small element here, है ना? Let's take a very small element. Imagine the length of the element is dx. कितना लेंथ है एलिमेंट का? dx. Very small length of the element I have taken. I'll just make it colored. Dx is the small element. What about the charge in that small element now?
The small charge dq will be given by lambda into dx. This I have explained before. Whatever charge you want, take lambda, multiply with the length, you will get it. So lambda into dx. And now once you got dq, getting current is quite easy. Current is dq divided by dt, everyone, right? dq will be how much? Lambda dx divided by dt. And bachcho, what is dx by dt now? It is velocity, and velocity is given. इसका सिंपल सा आंसर था लैम्डा इंटू वी. समझ आ रहा है? बताओ. करंट इज लैम्डा इंटू वी. इट इज जस्ट प्लेइंग विद द इक्वेशंस, नथिंग एल्स. ठीक है? यस, सिंपल है. ठीक है? सो आई इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वी. अच्छा क्वेश्चन था, है ना? डन, नो प्रॉब्लम. चलिए, लेट अस मूव अहेड नाउ. ठीक है, इसका आंसर हो गया हमारा लैम्डा इंटू वी. तो बेसिकली हमें क्या करना है? यू जस्ट हैव टू टेक द टोटल चार्ज फ्लोइंग, और यू कैन टेक द चार्ज फॉर स्मॉल एलिमेंट एंड डिवाइडेड बाय द टाइम. ये क्विज है आपके लिए. देखो, फाइंड द करंट प्रोड्यूस्ड इन अ रिंग ऑफ रेडियस r if a ring having charge q rotates with angular velocity omega. अब ये जो रिंग है जिसका चार्ज q है, right, charge q is there, it is rotating with angular velocity omega. So you have to give your answer in terms of lambda. Lambda will be defined as what? Total charge upon total length, right everyone? So I'm just helping you out with a small hint. Total charge is capital Q, total length is 2 pi r. So in terms of this lambda, which is q upon 2 pi r, you have to tell what is the answer for the current. Try करोगे क्या? करो एक बार try, है ना? Try it and tell me what is the answer. Lambda v, lambda omega, 2 pi lambda upon v, 2 pi lambda into omega. These are the options. Okay, I hope you are doing it. बच्चों देखो, today's session is based on simple basics of current electricity, right? So it is not a big deal. हम बहुत छोटी छोटी चीजें आज पढ़ रहे हैं, current का calculation और all these things. But in the next class, the level of this will be taken to slightly higher level, and I'll be deriving few things for you. चलिए, तो बताइए हो गया क्या आंसर? I'm going to start it. 5, 4, 3, 2 and 1, go. Come on. ये अच्छा क्वेश्चन था, and most of the students give the wrong answer for this. Let me check. Wow, on the leaderboard no one is correct. चलो ठीक है, देखते हैं. A was the correct answer and most of you have given D, यानी कि 60.24% have given D as the answer. ऐसे कैसे हुआ भाई? क्या किया ऐसा तुम लोगों ने? देखो, actually the total charge which will be rotating here will be Q. क्या मैं बोल सकता हूँ total charge rotating will be Q everyone, है ना? अब आपको सिंपल ये वाला लॉजिक लगाना था. इफ यू वांट करंट, इट इज द टोटल चार्ज रोटेटिंग डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन. ठीक है, तो टोटल टाइम टेकन कितना होगा यहाँ पे? टोटल टाइम टेकन विल बी द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन of a circle is given by 2 pi r divided by v. सर्कुलर मोशन का याद है क्या आपको कंसेप्ट? टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज गिवन by 2 pi r divided by v. तो you will get the current as q upon 2 pi r into v. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? देखो, ये q by 2 pi r क्या है? लैम्डा ही तो है. चार्ज अपॉन 2 pi r is lambda, right? तो you will get lambda multiplied by v.
ये जो आंसर दिया आप लोगों ने, इफ यू वांट टू लाइक आस्क कि क्या हुआ कैसे हुआ, आप पूछ सकते हैं मुझसे। कोई डाउट है क्या इसमें आपको? Why have you given D, most of you? What have you done? B दे दिया आपने। अच्छा, समझ में आया क्या क्या करना है यहाँ पे आपको? टोटल चार्ज Q will be rotating in how much time? 2 pi r divided by V, है ना? 2 pi r is the rotation distance and divided by time, ठीक है? मतलब वेलोसिटी कुछ भी नहीं है यार, ये सर्कुलर मोशन पे क्वेश्चन था ये, ठीक है? क्लियर सर, बट ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल शोन टू मी। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। So time period of revolution of a circle is given by 2 pi r divided by V, and the total charge rotating will be capital Q. So capital Q upon 2 pi r by V करना था, आपका आंसर आ जाएगा। And Q by 2 pi r is lambda. Lambda is into V in the is the answer. ठीक है, चलिए एनीवेज एवरीवन, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ डेरिवेशन। ओके, तो यहां से योर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर विल बी इंटरेस्टिंग। अभी तक जो हमने किया ना बेसिक लाइक 10-15 स्लाइड्स व्हाटएवर वी हैव कंप्लीटेड टिल नाउ इन करंट, इट वाज जस्ट बेसिक थिंग, है ना? बिल्कुल करंट का कैलकुलेशन था। अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो कल स्टार्ट करेंगे, आई मीन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। एंड या बी रेडी फॉर नेक्स्ट वीक। Thursday 1 class of physics, Friday 2 classes of physics, and then Saturday 1 class of physics, है ना? So NEET test 1 which is tomorrow, I gave it in the other batch by mistake, so I have to give it again. बेटा ऐसे क्वेश्चंस का तो मेरे पास नहीं होता है आंसर, तो आपको पूछना पड़ेगा टीम से, है ना? चलिए, इट इज कैंसल्ड। सम ऑफ यू आर टेलिंग इट इज कैंसल्ड, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं है, नहीं है कैंसल्ड, पता नहीं, देख लो यार। बाय द वे, आई विल स्पीक टू श्रुति मैम नाउ, ओके? आई विल आस्क हर टू cancel it if most of you have not completed the syllabus. Okay, चलिए लीडर बोर्ड देखना है क्या? ये रहा आपका लीडर बोर्ड। बैरी इज गुड, वेरी नाइस बैरी। आकाश, गायत्री, शुभांगी, सितेश, अनुभूति, स्नेहा, सोनाक्षी, विजयश्री, समीक्षा, मेघा, एन मैरी, पायल गांधी, प्रियेशा एंड ऑस्लिन आर देयर ऑन द लीडर बोर्ड। अनम्यूट करना है क्या किसी को? यशिका को। अच्छा, so today last episode of Ramayana will be aired at, and thankfully आज 9 बजे क्लास नहीं है। अच्छा जी, सही है यार, तुम लोग लकी हो, तुम लोगों ने रामायण देख लिया, अच्छी बात है यार। मैंने नहीं देख पाया, बट बाद में कभी देख लूंगा। यूट्यूब में भी आ चुका है वैसे। यशिका, आई हैव अनम्यूटेड यू। इट्स ऑन यूट्यूब, क्या वो यशिका? अच्छा, मैं हेडफोन लगाना तो भूल ही गया, चलो लगा लेते हैं भाई। अनम्यूट किया था। हाँ, क्या बोल रहे हो? वाली थी। अरे अभी मैंने सुना, अभी अभी हेडफोन लगाया, क्या कह रहे हो? अभी इससे पहले किसी और को अनम्यूट किया था ना, वो दूसरी वाली थी। दूसरी यशिका भी हमारे क्लास में? हाँ, वो कभी कभी मेरे को भी झटके मिलते, मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, ठीक है, गुड टू नो दैट। हाँ बताइए, कैसे ब्लॉक हुए आप? व्हाट इज योर ब्लॉक स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू टेल योर ग्रैंड पेरेंट्स एट लाइक 60s or 70s एज? बताइए, हाउ यू गॉट ब्लॉक्ड? The main reason was that you said you cook in the morning. What were the, ये इंग्लिश में से नहीं बोला जा रहा। आप क्या क्या पकाते हो सुबह? क्या क्या पकाते हो? हाँ, मैं पराठे पकाता हूँ, मैगी, something like that. I wanted to type that except Maggi I can prepare any dishes. हाँ, मैंने एंटर दबाया, नहीं गया, फिर से दबाया, नहीं गया, देन यू आर ब्लॉक्ड। अच्छा, पता नहीं यार, मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रही है उसमें, है ना? Some words they are catching which is not even bad. जैसे गॉड वर्ड आप लिखेंगे तो आप ब्लॉक हो जाते हैं। गर्वित अभी होते होते बच गया, उसने डबल डी लिख दिया। फलक भी सेम वे ब्लॉक्ड। अच्छा, फलक ने क्या लिखा? गॉड लिखा और ब्लॉक हो गया क्या? हाँ, वैसे वार्निंग तो आती है, मतलब 2-3 बार की वार्निंग आती है शायद, है ना? मैंने नहीं देखा ना नोटिफिकेशन में, दबाती गई नहीं गया, फिर बोले यू हैव ट्राइड सो मेनी टाइम्स, फिर ब्लॉक हो गई। फिर विश्वास सर के क्लास में पता नहीं क्या हुआ, उसमें भी ब्लॉक हो गई। फिर हाँ, अभी होते होते बच गई शायद।
हाँ, मेरा दोनों तो चला गया गॉड, मैं तो लिख पा दोनों रहा हूँ गॉड। एग्जाम्पल लिया जा रहा है। क्या क्या? दोनों क्लासेस में मेरा ही एग्जाम्पल लिया जा रहा है। ईशी कभी ब्लॉक हुई थी? हाँ, ब्लॉक हुई थी। मतलब मैं फिर भाई ब्लॉक नहीं होऊंगा, है ना? चलो मैं अनम्यूट कर दूं। नहीं, भाई चाहते कि वीडियो भी करो आप, पता नहीं अच्छा क्यों। अच्छा, चलो ये अनुराग भी बोल रहा है अनम्यूट करने, एक बार अनुराग को कर लेते हैं, ठीक है? हाँ, चलिए, थैंक यू फॉर योर स्टोरी ऑफ गेटिंग ब्लॉक्ड। हैं? ओके सर, यू आर नॉट ब्लॉक्ड। हाँ, मुझे तो कोई ब्लॉक नहीं किया, मतलब कभी कभी लगता है अपुनिज भगवान है ना? अहम ब्रह्मास्मि, मुझे कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। देखो ऐसा लगता है स्पैम करना, मैं भी जरा देखूं भाई, स्पैम करने में तो हाथों में दर्द हो सकता है, कैसे करते हो तुम लोग ये चीज? खैर, हाँ, किसे होना है अनम्यूट बताइए फटाफट से। हु वांट्स टू गेट अनम्यूटेड? ये अनुराग कह रहा था ना? आ जाओ अनुराग, कर दिया अनम्यूट यार। सर आई हैव न्यूज़, प्लीज अनम्यूट मी, इट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग, आई वांट द क्लास टू नो। हेलो सर। हाय अनुराग, कैसे हो भाई? बढ़िया हूँ सर, आपने वीडियो नहीं किया। अच्छा, वीडियो करना था? यस। अरे मैं तो वेट करता हूँ जो लोग वीडियो अनम्यूट कराना चाहते हैं खुद को, ऐसे लोग तो मैं ढूंढता हूँ, सड़क पे मिलते नहीं है, क्लास में मिल जाते हैं। आ जाओ। वाह क्या बात है, क्या पी रहे हो ऐसे? सही है सही है। ये पानी। कॉपर का, इज इट अ कॉपर? यस सर। इट इज गुड राइट? यस सर। हाँ बताइए, क्या पेश कर रहे हैं आज आप क्लास की खिदमत में? जो भी कहोगे। बोलो क्लास, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम आवर गाना। हरियाणवी सिंगर? गाना। भाई लाइट वाइट लगा के बैठ गया बिल्कुल लड़का, मतलब है। नहीं सर, सही है। कैमरा का ब्यूटी मोड है। ब्यूटी मोड, ओहो क्या बात है, लग भी रहे हो ऐसे ब्यूटीफुल। सुना दो हाँ। यार कोई गाना, कौन सा? जो पुराना क्लास बोले सुनाऊंगा। यार। पुराना। हाँ हाँ बिल्कुल। राज कपूर। हाँ हाँ। ओके। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहां, अपने यहीं, दोनों जहां, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहां, ये मेरा गीत, जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा, जग को हंसाने बहरूपिया, रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यहीं, नर्क यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलेंगे हम, भूलोगे तुम, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा, रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके। स्टक हो गया ना वो? जी चाहे जो हमको आवाज दो, हम हैं यहीं, हम थे जहां, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। वाह अच्छा गाना था, वेरी थैंक यू नाइस सर। अनुराग। थैंक यू एंड सर। इन दिस क्वारंटाइन पीरियड, लॉकडाउन पीरियड, ये बिल्कुल सेट भी बैठता है, जीना यही है, मरना यही है, इसके सिवा जाना कहाँ है, बाहर भी नहीं जा सकते, है ना यार? तो बिल्कुल मीनिंगफुल यस गाना सर। था टाइमिंग के हिसाब से। चलो थैंक यू अनुराग।
अच्छा, तरुणी को कुछ बहुत खतरनाक न्यूज शेयर करनी है, वो लगता है कोई न्यूज चैनल ज्वाइन वाइन कर चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज। तो आज रात की बड़ी खबरें हम लोग देखने वाले हैं। 8:30 बज चुके हैं और देश और दुनिया की बड़ी खबरें जानने के लिए तरुणी पर क्लिक करें। आ जाइए तरुणी। I got the news that tomorrow we're having जी तरुणी, हमारे संवाददाता तरुणी कावरी हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी तरुणी, बताइए क्या अपडेट्स हैं? So it's basically I got a message on WhatsApp from Falak that we're having an exam tomorrow. He sent it with proof in the Pioneers group, and in that it's basically given that we only have Pankuri ma'am's portion from bio, and in chemistry we don't have electrochemistry. सो मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि जो सिलेबस था आपका पूरा वो हटा दिया गया है असल में, and whatever portion is completed that is coming in your examination, And right? some people here, yeah, and some people here are saying in Telegram group they gave a message that we don't have test. Utkarsh is giving, and I don't know which Okay. one to follow. Now this is my confusion. और confusion बढ़ रहा है मुझे अभी. ये तो और confuse. बढ़ रहा है. Being a news channel, we are actually confusing you people more so that we can increase our TRP और आप इस तरह से हमें देखा करें. But अभी मैं ना आपकी श्रुति मैम जो है ना, who does that, ये सब rescheduling वगैरह और टेस्ट वगैरह, उनको एक मैसेज डाल देता हूँ कि आप क्लैरिफाई कर दो ग्रुप में टेस्ट है कि नहीं है. ठीक है तरुणी? Yes sir, ठीक है sir. तो Thank you. कैमरामैन अननोन के साथ तरुणी कावरी रिपोर्टिंग फ्रॉम हैदराबाद. बाय बाय तरुणी. Thank you sir. चलो, थैंक यू, बाय बाय. ओके एवरीवन, तो ऑलरेडी 8:25 हो चुके हैं, 10 मिनट एक्सटेंड हो चुका है. चलते हैं, है ना? बाय बाय गाइस. कैमरा नहीं था तभी तो बोला कैमरा ने अननोन के साथ. ठीक है, बाय बाय एवरीवन, एंड आई विल डेफिनेटली मैसेज श्रुति मैम कि आपका वो देख लें. ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले शो पे. ठीक है, और ब्रेकिंग न्यूज के साथ. बाय बाय.